खुदावन के जिंदा बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट यासिर मुश्ताक शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहते हैं ताकि हम आपके लिए और सुनने वालों के लिए नई से नई जिंदा गवाही लेकर जो है आपके सामने पेश हों। गवाही से दो काम होते हैं, एक तो इंसान जो है वो दलेर हो जाता है और फिर जो उस गवाही को सुनता है उसका ईमान जो है वो मजबूत हो जाता है, वो खुदावन में और पेवस्त हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहें और इन गवाहियों को सुने ताकि आपके ईमान की मजबूती हो। आज ऐसी एक गवाही लेकर मैं आपके सामने आपेश हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस गवाही को सुने और देखें खुदावन किस तरह ईमानदारों की जिंदगी में अजायब काम करता है। आज हमारे साथ सुहेल चार्ल्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है। आइए हम इनसे बात करते हैं और उनकी ज़िंदगी की गवाहियों को जानते हैं। भाई सुहेल चार्ल्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं शो फॉर टेस्टमनी के इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके टाइम का, और आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदावंद की गवाही शेयर कर सकूँ। प्रेज़ द लॉर्ड सर, हम आपका शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। इस कोविड-19 में आपने हमें वक्त दिया और आप इस बात के लिए जोशीले हो गए कि आप अपनी गवाही को खुदा उनके अजायब कामों के लोगों के साथ और व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। जी थैंक यू। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि हर मसीह की ज़िंदगी में गवाही होती है। वो और बात है कि हम इसको लक कह लें या हम इसको नसीब कह लें, लेकिन हर मसीह की ज़िंदगी में गवाही होती है और इस चीज़ के लिए हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि खुदावंद ने जो हमारी ज़िंदगी में काम किया उसको शेयर करना चाहिए ताकि इसी तरह हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। और मैं एक बार दोबारा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदावंद के बहुत प्यारे खादम हैं कि जो हमेशा लोगों को इनकरेज करते हैं कि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल मिल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुहेल भाई, आप यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं, आप यहाँ पे क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं और कितने अरसे से आप मुल्क ओमान में हैं। जी थैंक यू। एक्चुअली मैं 2016 से मेरा यहाँ पे आना मस्कत में रहा है अराउंड 2-3 दफ़ा और सबसे विज़िट पे मैं आता रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि उन्होंने आप जैसे भाइयों से मिलाया। आप लोग पास्टर फहाद से, आप लोगों से, और जब मैं जिस दौरान मैं यहाँ आता रहा मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था क्योंकि मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैंने पूरी प्रोफेशनल लाइफ अपनी यूएई में गुजारी है और कुछ वजूहात की वजह से मुझे यूएई छोड़ना पड़ा। और जब मैं छोड़ना पड़ा तो मेरा रिलेशनशिप, मेरा सब कुछ ही छट गया था। और मैं जब पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में सेटल होने की कोशिश की तो मैं नहीं हो सका क्योंकि उसके एनवायरनमेंट में कभी मैंने काम नहीं किया। लेकिन फिर मैंने यहाँ विज़िट पे जब आना शुरू हुआ तो मेरी मुलाकात आपसे हुई, पास्टर फहाद से हुई, जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और आप लोग के सराउंडिंग में रह के मैं दोबारा स्पिरिचुअल तौर पर रिस्टोर हुआ। और खुदा ने आज इस मुझे काबिल किया हुआ है कि मैं ओमान में काम करता हूँ एज अ हेड फॉर ह्यूमन कैपिटल और बिजनेस डेवलपमेंट अलायंस लीडर में। और हमारे जो सीईओ हैं वो क्रिश्चियन हैं, उनका नाम विलियम जॉन के साथ। अच्छा, आपका बिल्कुल। तो सब चीज़ के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ और चीज़ के लिए। और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में खुदावंद हमारे साथ होता है। वो और बात है कि दफ़ा हालात में हम भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप खुदा उनके साथ पेवस्त रहें और मैं ये भी चाहता हूँ कि तमाम एवेंजलिस्ट, तमाम खादम और तमाम जो सुनने वाले हैं, मैं उनके लिए मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है मसीह की मोहब्बत से दूसरों को जो है जीत सकते हैं। आप खुदावंद यीशु मसीह के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आपका काम है कि आप अपनी मोहब्बत से दूसरों को कायल कर सके क्योंकि बाइबल मुक़द्दस और हमारा खुदावंद जो है वो मोहब्बत का खुदा है। आइए हम बढ़ते हैं भाई सुहेल चार्ल्स की तरफ और जानते हैं इनकी ज़िंदगी की टेस्टमनी। भाई सुहेल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और व्यूअर्स को आप अपनी ज़िंदगी की टेस्टमनी सुनाएं कि किस तरह खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में काम किए हैं। जी बिल्कुल। मैं इस चीज़ के लिए बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि जहाँ मुझे मौका मिले अपने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त जलाल दे पाऊँ उसकी टेस्टमनी के थ्रू। जैसे भाई देखें, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि मैं एक मसीह घराने से बिलोंग करता हूँ, उस घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे वालिद ने मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे 2 चीज़ों पे बड़ा एम्फसाइज़ किया। एक तो ये कि खुदावंद पे भरोसा करो, दूसरा ये कि कभी अपने किसी मसीह भाई का दिल मत तोड़ो। जब उससे नाराज़ हो तो शाम को सूरज ग्रूब होने से पहले उससे माफ़ी। बिल्कुल, खुदावंद के कलाम में मौजूद है। बिल्कुल।
तो मेरे में हमेशा ये बोझ रहता था, अगर मैं जब सारी बात है जब बच्चा छोटा होता है तो बढ़ता है तो बहुत से उसके लड़ाई झगड़े होते हैं, तो मैं जब भी किसी से नाराज़ हुआ तो मैं उससे पहले माफ़ी मांगता था। तो मुझे ये बड़ा डर था कि अगर मैं खुदा को नाराज़ कर दिया तो मुझे फेवर नहीं मिलेगी। और मैं क्योंकि मेरे वालिद पेरेंट्स मेरे बाहर रहते थे तो मैंने कुछ अर्सा पाकिस्तान में गुजारा अकेले में, तो अकेला होता था, हॉस्टल में भी रहा हूँ, डिफरेंट स्कूलों में डिफरेंट सिटीज़ में भी रहा हूँ। तो उस दौरान मैं कभी अपने आप को बड़ा तनहा महसूस करता था, तो मैंने एक ही दोस्त बनाया हुआ था, वो जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उस वक्त उससे हर चीज़ में बातें करता था। अच्छा, आप बचपन से मतलब इन टच था? बिल्कुल। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आज उस वक्त वो धुंधलापन था तो आज क्लियरिटी है। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा ने मुझे अपना प्यार इस तरह दिखाया है कि जो जो चीज़ें मैंने खुदा से मांगी खुदा ने मुझे दी। चैलेंजेस बहुत थे लाइफ में, सारी बात, अकेला था मैं। तो मैं जब फर्स्ट मेरा करियर जॉब थी, मैंने खुदा से बोला मैंने एयरपोर्ट ज्वाइन करना। मुझे बड़ा फैसिनेशन था कि मैं एयरक्राफ्ट के बीच में काम करूं। तो जब मैं 90s में दुबई में दोबारा गया एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मैं फेल हो गया, बिकॉज मुझे सिविल एविएशन की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन मेरे पास पैशन था। मैंने खुदा पर भरोसा किया। फिर मैंने अपने फादर डैडी को बोला कि मुझे एविएशन स्टडी करनी है। मैंने डिनाटा में कुछ अर्सा पढ़ा, फिर दोबारा एक साल बाद दोबारा इंटरव्यू आई, वो सिलेक्टेड। और जब सिलेक्टेड तो मैं भूल चुका हुआ था मैंने खुदा से क्या मांगा था। तो एक बार जब मैं रनवे पे खड़ा हुआ था तो एक 747 लैंड हुआ, तो मैंने उसको देख के मेरे दिल में पुरानी बात याद है कि खुदा ने बोला याद है तूने मुझसे ये चीज़ मांगी थी। तो आई वॉज सो हैप्पी, इमोशनली तौर पे मैंने कहा यार खुदा तूने मुझे बोला, गिवन मी दैट जॉब। उसके बाद मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, एंड आई वॉज वेरी पैशनेट, वेरी कर्टिस इन माई जॉब। आई गॉट सिलेक्टेड इन द एयरलाइन। When I got selected in the airline, तो जो एयरलाइन जो हमारे डायरेक्टर थे, ही वॉज अ कैनेडियन अरब। उसने मुझे बोला कि तुम्हें पता है एयरपोर्ट में 3000 बंदे काम करते हैं, मैंने आपको सिलेक्ट क्यों किया? एक तो आप बहुत प्रोएक्टिव हैं, दूसरा आप सोहेल चार्ल्स हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने कहा वो क्यों? कहता है क्योंकि मैंने सारी उम्र कनाडा में गुजारी है और मैंने देखे हैं कि क्रिश्चियंस आर वेरी गुड टू मी। तो मैं उसके लिए आगे फॉरवर्ड करना चाहता था। मैंने कहा मैं किसी के लिए भला करूँ। Praise the Lord. And I saw you with that same attitude. You were very proactive, very humble, very nice, very loving, and I said, "Grace, I should select you and make you part of my team." फिर जब खुदा ने वो बरकत दी मुझे, I used to represent 3 days at Sharjah airport, 3 days at Dubai airport, and एक दिन अबू धाबी एयरपोर्ट पे फ्रेटर और पैसेंजर्स फ्लाइट्स को हैंडल करता था। तो जब मैं अकेला रहना शुरू हुआ, मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान चले गए थे, उस दौरान मैं काफ़ी वाइल्ड हो गया। मतलब कि मेरी गैदरिंग बहुत डिफरेंस हो गई और नॉन क्रिश्चियन से मेरी गैदरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। उनमें बहुत ऐसे लोग भी थे जो अडल्ट्री में थे, यानी कि मैजिक लस्ट में थे या लस्ट में भी थे, और वो अडल्ट्री जिसे आप कहते हैं ना कि जादू वगैरह में, तो उनके साथ गैदरिंग थी मेरी। तो मैं इस चीज़ को भूल गया था कि मैं, क्योंकि स्पिरिचुअल गैदरिंग मेरी बिल्कुल नहीं थी, तो उनके साथ रह के मैं एक अलग पैथ पे चला गया और जो मैंने अपने खुदा को धोखा दिया, मुझे फील हुआ कि आई फॉलन फ्रॉम हिज ग्रेस। तो ऐसा हुआ कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ, तो मैं एक बहुत बड़े एक्सीडेंट में फंस गया, जिसमें ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट जो होता है। तो मुझे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा और मैं पाकिस्तान में लैंड हुआ। जब मैं पाकिस्तान में आया तो मैं स्पिरिचुअल तौर पर ट्रॉमेटाइज था। मैं खुदावन से दूर था, लेकिन मैं दुनिया की बातों में, दुनिया की सोच में बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे मुझे मेरे कज़न जो खुदा के खादिम, ओपनली तो नहीं है, पास्टर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे खुदा से मिलाया। उन्होंने मुझे रियलाइज़ करवाया कि कैसे तूने अपने दूल्हा को धोखा दिया और वो उसका ग्रेस उससे दूर हो गया, और तू अभी कन्फेस कर उस खुदा के आगे। खुदा से मैंने कन्फेस किया, खुदा के आगे रखा मैंने। उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 99 के। मैंने खुदा बाप कहते जो चीज़ें मांगेगा खुदा से, खुदा तुझे देगा। मैंने खुदा को बोला खुदा बाप मुझे भी नई ज़िंदगी चाहिए, मुझे बैंकिंग में जॉब चाहिए। तो अब यकीन जाने, मैं जब दुबई में गया तो मैं विज़िट पे गया, मेरे एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा, लेकिन मेरे जो टीचर थे, जो मेरे कज़न थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि नाउ यू बिकम अ पार्ट ऑफ गॉड रिलेशनशिप अगेन, वट एवर यू आस्क ही विल ग्रांट यू। तो मेरा उस वक्त इतना ईमान नहीं था, ही हेल्प मी। और खुदा ने ऐसे ही किया, बगैर मेरे पूछे मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, मुझे वीज़ा भेजा। मैं जब दुबई चला गया तो वहाँ पे जिस अरबी के पास मैंने वीज़ा लिया हुआ था, उसको मैंने पेमेंट दी तो उसने वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, तो मैं ओवरस्टे हो गया। जब मैं ओवरस्टे हुआ तो मैं काफ़ी परेशान था। तो मेरे दोस्त से जो वहाँ पे सब मेरे मुस्लिम गैदरिंग, उनके साथ मैं घूमता फिरता था, तो वहाँ पे मुझे एक खातून मिली जो ब्रिटिश श्रीलंकन थी। उन्होंने मुझे बोला कि यार सोहेल चार्ल्स, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा आई एम जस्ट डूइंग नथिंग, जस्ट विद माय फ्रेंड्स। कह रही ओके, देयर इज एन इंटरव्यू गोइंग ऑन बैंकिंग के लिए, तो वहाँ जाके अप्लाई करो।
मुझे बैंकिंग नॉलेज नहीं थी बिल्कुल। मैंने वो जब इंटरव्यू दिया तो वहाँ के जो कंपनी के CEOs और एक हेड बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। मैंने कहा यूसुफ योहाना। कहता है सेम एज मी, आई आल्सो लाइक यूसुफ योहाना बिकॉज स्पेशली व्हेन ही डज साइन ऑफ क्रॉस, एंड इवन दो दे वर हिंदूज बट दे वर वेरी इंप्रेसिव विद दिस, सो आई गॉट सेलेक्टेड। और फिर मैंने जब मैं सिलेक्ट हुआ तो अंदाज़ा करें मेरे पास वीज़ा नहीं था, और मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि खुदा गैर मदद करता है। आई स्टेड विद द बैंक फॉर 1 ईयर विदाउट वीज़ा। मेरा ATM कार्ड था, मेरा सारा कुछ था। और जब 1 साल के बाद, क्योंकि मेरा जो लोकल स्पॉन्सर था वो आपको पता है ऐसा ही होता है कि जब लोकल स्पॉन्सर मेरे कंट्रोल में, मेरे पर रीचेबल नहीं थे, तो मुझे बड़ा इशू था। लेकिन खुदा ने मुझे दिखाया कि मैं इम्पॉसिबल का खुदा हूँ। मुझे दुबई में ABN AMRO बैंक में काम करने का मौका मिला और मैं 1 साल तक बगैर वीज़े का था। और यकीन जाने कि 1 साल तक मेरी पूरी जॉब रही, सैलरी आती रही, मेरे ATM कार्ड बना रहा, अकाउंट्स बना रहा। आपको पता है अकाउंट्स विदाउट वीज़ा, विदाउट पासपोर्ट नहीं बनता, और मेरे साथ ये हुआ। Praise the Lord. और मेरे मैनेजर्स जब उनको पता चला तो वो सर पकड़ के बैठ के कहते हैं, भाई आपके पास, आप गायब हो जाते हो क्या? आप हमें नज़र ही नहीं आते, आप हमारे सामने घूमते रहे हो और आपका सब कुछ बना हुआ, ये कैसे? तो लेकिन मुझे इस चीज़ का पता था कि मेरा खुदा है, क्योंकि मैंने ये चीज़ जानी है कि हमारा खुदा जो है वो गायब भी कर देता है। और ये नहीं है कि वो मैजिक है, लेकिन ये खुदा उनका ग्रेस है, उसका फजल है कि वो अपने लोगों को इस तरह भला करता है। तो बैंकिंग के अंदर खुदा ने मुझे ग्रूम किया, ग्रो किया। 2007 के अंदर मुझे खुदा ने ब्लेस किया कि आई बिकेम असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, और फिर मैं पाकिस्तान गया हायरिंग के लिए। फिर उसके बाद मैं बैंकिंग में प्रमोट होता रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो जो खुदा से मांगा। अब मैं आपको एक और गवाही बताता हूँ कि मैं 2006 के अंदर मैंने एक मर्सिडीज़ देखी गरगार शोरूम में, रेड कलर की। तो मैंने खुदा से बोला कि अपने कज़न को बताया कि मुझे ये गाड़ी खुदा से मैंने मांगी है। तो कई दफ़ा लोग इस चीज़ को बड़ा अजीब लगते हैं कि यार ये किस तरह की बातें कर रहा है। अब यकीन करें 2007 के अंदर जब मैं वो मर्सिडीज़ में बैठ के गाड़ी चला रहा हूँ, तो मुझे एक बार खुदा ने आवाज़ दी, दिल में आया कि याद है तूने मुझसे एक गाड़ी मांगी थी। तो खुदावन ने मुझे वो रेड कलर की मर्सिडीज़ दी और मेरे दिल में आया कि गॉड लव्स मी सो मच। तो ये मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करता हूँ कि हमारा खुदावन है, हम सबसे बहुत प्यार करता है। इसी तरह 2008 की बात है कि मेरी वाइफ भी बैंकर रह चुकी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने जिस लड़की से मैंने प्यार किया, जो मैंने खुदा से मांगी, वो वाइफ भी मुझे ऐसी मिली कि हालांकि वो मसीह नहीं थी। मैंने उसको बोला खुदा को कि मुझे लड़की चाहिए, तो खुदा दे देने वाला है हर चीज़ में। और उस चीज़ में भी मेरी मदद ऐसी हुई कि मैं दुबई में शादी नहीं कर सकता था, तो मैं एक चर्च ऑफ इंग्लैंड में गया एक बार। तो वहाँ के जो पास्टर थे, पास्टर बिल हैकेटसन, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम देखा। तो मुझे उन्होंने देख के ही सबसे पहले मुझे बाइबल दी और मुझे बोला खुदा ने मैं दिल में डाला, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी बड़ा हैरान, मैंने कहा सर आई मेट यू फर्स्ट टाइम। कहता दैट्स व्हाई गॉड टोल्ड मी दिस थिंग। मैंने कहा अच्छा सर। कहता बता तू मैं तेरे लिए मैं क्या करूँ। मैंने कहा सर मेरे साथ ये इशू है। उसने मुझे रेफरेंस दिया, कह रहा है साइप्रस में कॉन्टैक्ट करो और खुदा तुम्हारा काम करेगा। तो मैंने साइप्रस में कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने अपनी वाइफ के साथ साइप्रस में हमारी शादी हुई। तो मैं समझता दैट्स अ मिरेकल फॉर मी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस। जब तक हम ज़मीन पर हैं बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बीच में खुदा मुझे एहसास दिलाता है कि ही इज़ विद मी। सो प्रेज गॉड। मुझे बड़ी इमोशनली खुशी मिलती है इस चीज़ को कि बताते हुए कि खुदा मुझे नहीं छोड़ता। यहाँ पे मैं सुहेल भाई देख रहा हूँ कि आप बयान कर रहे हैं कि मतलब आप खुदावन से कट गए थोड़ी देर के लिए, फिर आप रीस्टोर हुए, फिर खुदावन में आए, तो आप पहले से बेहतर जो है खुदावन की तरफ जो है बढ़े और जाने। क्योंकि खुदावन के कलाम में याकूब उसके 4 बाब में लिखा है कि खुदावन के नज़दीक जाओ वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। आमीन। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सर, आपने आपकी बात को मैं आगे सेकंड करता हूँ। कई दफ़ा क्या होता है कि खुदावन तो हमारे से प्यार करता है, लेकिन हम वफादार नहीं रहते। मैं अपनी बात करता हूँ। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत खुदावन के कलाम में बात लिखी है यसाया 59 में कि खुदावन का हाथ जो है वो छोटा नहीं है जो बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं है वो सुन ना सके, लेकिन हमारे बदकिरदारी की वजह से, गुनाहों की वजह से हम में और उसमें जो है गैप आ गया है, यानी कि दूरी बन गई है। तो बाज़ औक़ात हम खुदावन की आवाज़ तो सुनते हैं लेकिन रिकग्नाइज नहीं करते, पहचानते नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हम अपनी पुरानी इंसानियत में होते हैं वो बार बार सर उठाती है। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने बैप्टिज्म कब लिया। तो 2009 में मुझे खुदा ने मैं अपनी वाइफ को लेके जा रहा था ट्रेनिंग पे। तो वहाँ पे एक जगह अरेबियन रैंचेस, जो सबसे पॉश जगह दुबई की, तो वहाँ पे बहुत अच्छे घर थे। तो मेरे बॉस का भी वहाँ घर था। तो मैंने खुदा से बोला, खुदा बाप जिसको तू प्यार करता है उनको तो ऐसा घर देता है। लेकिन जाने 2008 की बात है ये, और 2009 में मुझे जब वो घर मिला तो एक बार मैं वो घर में बैठा हुआ देख रहा हूँ तो मुझे खुदा ने बताया कि तूने मुझसे एक घर मांगा था।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदावन हम बहुत भला है, जो आप मांगे खुदा से खुदा देगा, लेकिन ये कि हम खुदावन के साथ वफादार नहीं रहते। तो ये बातें करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि जब हम सब बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, जब वो छोटा होता है उसकी सारी ख्वाहिशात को पूरी करता है मटेरियलिस्टिक, लेकिन जब हम उम्र में बढ़ते हैं, रूह में बढ़ते हैं, तो खुदा में बड़े चैलेंजेस देते हैं, तो उस वक्त वो गवाहियाँ बड़ी बनती हैं। तो इसी तरह 2011 में मेरे साथ एक इशू बन गया कि हम लोग ने अप्लाई किया था कहीं, तो हमें क्लियरेंस चाहिए थी। तो क्लियरेंस के लिए जब मैं गया तो पुराना केस उभर के सामने आया जिसमें लिखा हुआ था आई सपोज टू लीव द कंट्री, आई वाज बैंड। लेकिन मैं फिर भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, मुझ पे केस चल रहा है दुबई में, और सेम टाइम पे मैं बार्कलेस बैंक में काम कर रहा हूँ, और वो चीज़ दोबारा रिपीट हुई। My visa is expired. I'm having a case. I'm working with the Barclays Bank, and I'm a top performer. Praise the Lord. तो I was the manager for mortgages. तो मेरी जो HR head थी वो ब्रिटिश है, वो थी ऑस्ट्रेलियन थी। तो उसको पता था, वो कहती सुहेल डोंट टॉक नेगेटिव। मैं समझ सकता हूँ कि खुदा की आवाज़ थी कि ट्रस्ट हिम। तो यकीन जाने के लोग हैरान होते थे कि यार पहला बंदा हमने देखा है जो बैंक में काम कर रहा है और उसके ऊपर केस है और उसका वीज़ा नहीं है, और तुम अभी भी बैंक में हो। तो I'm also surprised कि मतलब ऐसी कंट्रीज में, गल्फ में, हाँ जहाँ पे एक छोटी सी बात के लिए आपको जो है पकड़ लिया जाता है और केस के बावजूद आप जॉब कर रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज्ड, और मैं खुदाउन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदाउन ने आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिरेकल किए हैं। बिल्कुल सर, मैं बड़े फ़ख्र से चीज़ बताता हूँ, ऑल ग्लोरी गोज टू गॉड, कि वो प्रैक्टिकल का खुदा है। वो खाली बाइबल में नहीं है, वो बाइबल से बाहर आके और जो बाइबल में जो किस्से लिखे हुए हैं वो लिविंग है, वो आज भी होते हैं। फ़र्क इतना है कि हम अपनी रिलायबिलिटी खुदा पे करते नहीं हैं। ये नहीं कहता हूँ कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा या स्पिरिचुअल फेथ में, मैं बहुत कमज़ोर हूँ फेथ में, क्योंकि मैंने खुदा उनसे बहुत दफ़ा धोखे दिए। जब ये केस चल रहा था, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने एक फेलोशिप ऑफ द एमिरेट्स, दुबई में सबसे बड़ा एक अमेरिकन चर्च है, पास्टर जिम ने मुझे बैप्टिज़म दिया। हम लोगों ने जब खुदावंद को ज़िंदगी दी तो फिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। 2014 तक मैं वहाँ पे बैंक में था, और अंदाज़ा करें कि 2012 में मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया था। 2 साल मैंने बैंक में काम किया विदाउट वीज़ा, और जब बैंक को मुझे वो HR हेड जो सी थी वो ऑस्ट्रेलिया चली गई, उनकी जगह पे एक हिंदू लेडी आई ब्रिटिश। तो वो कहती है कि मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है कि किसी बंदे पे बैंक में केस हो और उसका वीज़ा ना हो और वो एक्टिव जॉब पे हो। तो उसने फिर मुझे बोला यू हैव टू रिज़ाइन इमीडिएटली। मैं 2014 में रिज़ाइन किया, और फिर 2014 में 3 महीने बाद बैंक बंद हो गया। तो फिर मेरे पर केस चलता रहा, मैंने कुछ अर्सा रियल एस्टेट वगैरह में भी काम किया, फिर शॉर्ट जॉब्स। फिर 2016 को मुझे दुबई से फॉरएवर जाना पड़ा। उसके बाद फिर जब मैं पाकिस्तान आया तो ज़ाहिर बात है इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, लेकिन उस वक्त तक मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दी थी। मुझे पता था कि ज़िंदगी में बहुत चैलेंज है, मुझे फिज़िकल चैलेंजेस होने शुरू हुए, स्पिरिचुअल चैलेंजेस होने शुरू हुए, और सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन जब मैं पाकिस्तान में आया, दुबई में मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे ब्रदर अदनान, जो पास्टरशिप भी करते हैं उर्दू चर्च के लिए। उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। उन्होंने बोला मेरे दोस्त हैं ओमान में, आप जाना, तो पास्टर फहद से मिलना थे वो। तो आप यकीन होगा, आपको याद होगा कि मेरी मुलाकात आपसे एयरपोर्ट पे हुई थी। बिल्कुल। जब लाइन लगी थी तो मैंने कहा एक बड़ा हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ है, वेल ड्रेस और वेल, तो मैंने कहा ये लगता है क्रिश्चियन भाई है, क्योंकि मुझे ये चीज़ को पता है कि जो भी क्रिश्चियन जो खुदा को जानता है वो हमेशा वेल ड्रेस और हमेशा खुदा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मैं जब आपसे मुलाकात की तो आप थोड़े से मुझे देख के घबरा गए, क्योंकि एक्चुअली हुआ यही था कि वो आपको इमिग्रेशन में रोका हुआ था और आप उनसे डिबेट कर रहे थे। तो मैं जो है वो पास हो रहा था, और मैं जब आपका नाम सुना सुहेल चार्ल्स, तो मैंने बोला यार बंदा अपने ही लगता है, और ये जो है इमिग्रेशन वाले से डिबेट कर रहा है, खुद भी फंसेगा, साथ में मैं अगर खड़ा होगा तो मुझे तो चुप करके मैं निकल गया। लेकिन वापस खुदावन ने भाई सुहेल की मुलाकात मेरी चर्च में करवाई, और तब से 2016 से अब तक जो है मैं इनको जानता हूँ, और मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इतने खूबसूरत और एनर्जेटिक शख्स को खुदावन ने मुझे ज़िंदगी में लाया, जो हमें इनकरेज भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, और हमारी रहनुमाई भी कई जगह पे करते हैं। आइए बढ़ते हैं भाई सुहेल की तरफ। जी यासर भाई, बिल्कुल मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे भाई को मिलाया। और मैं एक चीज़ आपके बारे में कहना चाहता हूँ सब व्यूअर को, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप किसी यंग
खुदावन के प्यार करने वाले बंदे को मिलना चाहते हैं तो वो ये शख्स है। अच्छी सारी ग्लोरी, सारा जलाल जो है बिल्कुल, मैं इस चीज़ को बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। हमेशा मैं आपका रेफर करता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैंने आप में एक बेलौस खुदा का प्यार जो आप में मैंने देखा, और मैंने देखा आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसी तरह मैंने पास्टर फवाद में देखा है कि वो तो खुदा के बंदे तो हैं, साथ में खुदा ने उनको हिकमत भी दी है। तो हम लोग जब ये टीम खुदा ने बनाई है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं सोहार चर्च का हिस्सा हूँ। वो और बात है, बहुत सी मुसीबत की वजह से मैं रेगुलर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन बहुत दफ़ा जब मैंने इनके साथ, आप लोगों के साथ टीम में शमूलियत की और बड़े प्यारे प्यारे खुदावन के मैसेज सुने, और उसके अलावा भी हमारी जो गैदरिंग है हमेशा हम लोग खुदावन को ही शेयर करते हैं और उसी में आगे बढ़ रहे होते हैं, और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। और हम लोग के सराउंडिंग में जो भी बहन और भाई आते हैं और इस ग्रुप के वसीले से हम उनको इनकरेज करते हैं। और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भाई, थैंक यू। सारे जलाल खुदा यीशु मसीह के नाम को जाता है। तो इसी तरह मैं आगे बढ़ता अपनी गवाही पे। फिर मैं पाकिस्तान चला गया, मैं पाकिस्तान 2016 में, और वहाँ पे बहुत से चैलेंजेस थे। पहली बात है, जब आप सारी उम्र बाहर रहे हों और पाकिस्तान चले जाएं, जॉब के लिए अप्लाई भी किया तो कुछ नाकामियाँ हुई और कुछ बिज़नेस भी स्टार्ट किए, उसमें भी लॉस हुए। तो खुदावन ने हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। फिर मैंने 3 दफ़ा ओमान विज़िट किया, और आप ही के थ्रू हमारे बॉस मिस्टर विलियम जॉन से मुलाकात हुई, और उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं उनकी कंपनी का हिस्सा हूँ। तो आज खिदमत भी करते हैं और जॉब भी कर रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस सारी सिचुएशन में मैंने चीज़ रियलाइज़ की कि गॉड इज़ विद अस। चैलेंजेस हमेशा रहते हैं। 18 के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई। 2018 दिसंबर में 27 दिसंबर 24 दिसंबर को मुझे 26 दिसंबर को सॉरी आई एम सॉरी, मैं डेट याद नहीं, मुझे हार्ट अटैक हुआ यहाँ पे। जब हार्ट अटैक हुआ तो मैं यहाँ पे अकेला था, मेरा छोटा भाई मेरे साथ विज़िट पे आया हुआ था यहाँ पे। तो जब मैं एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो यस 22nd की शायद बात है, हाँ, जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ मैं, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका हार्ट बहुत वीक है, 15% खाली काम कर रहा है, और इसमें पेसर लगेगा, पेस जो स्पीड रखता है हार्ट की कांस्टेंट। तो मैं भी परेशान हुआ, बिल्कुल सारी बात है, इंसान हूँ, वरीड था मैं भी कि भाई एक नई ज़िंदगी अगर मिली है और एक नया लाइफ स्टार्ट हुआ तो एक सबसे बड़ा पहाड़ सामने आ गया। तो थोड़ा डिप्रेस भी था मैं। फिर मेरी वाइफ आई, शी केम हियर फ्रॉम दुबई, उसने मुझे इनकरेज किया, शी हेल्प मी। मेरे पेरेंट्स भी आए थे यहाँ पे। फिर मैं जब पाकिस्तान गया तो इट वाज मेरा वहाँ पे एंजियोग्राफी हुआ 25 को। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूँ। मैं जहाँ पे बड़ा डिप्रेस था तो यहाँ पे एक भाई सनी होते हैं जो सलाला में होते हैं, वो भी हमारी कंपनी में हमारी टीम का हिस्सा है। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि भाई सनी भाई ये सिचुएशन है, तो आप क्योंकि खुदा के खादिम भी हैं, खिदमत भी करते हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करें। तो सनी भाई ने भी ये बात शेयर की। मैंने बोला, मैंने कहा सनी भाई मैं इस फार्मूला को मानता हूँ, जहाँ पे 2 या 3 खुदावन के नाम पे ज़मीन पे एग्री होते हैं, वहाँ खुदावन एग्री हो जाता है। तो सनी भाई बोलते हैं बिल्कुल, तो आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं खुदा से ही चाहता हूँ कि खुदा मुझे आधा मशीन आधा इंसान ना बना, बल्कि पूरा इंसान रख, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ें। तो फिर हम दोनों दुआ की, और उस दुआ के साथ मैं डिपार्ट हुआ, यहाँ से पाकिस्तान गया आगा खान हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी सनी भाई के वसीले से बड़ी अच्छी क्रिश्चियन टीम थी जिन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। तो जब मेरा एंजियोग्राफी हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपकी वेन्स बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हम इसमें मशीन नहीं लगाएंगे, लस्सी खुदा, मतलब कि मैं अपनी तरफ से बात करूँ कि खुदा आपको मेडिसिन से ठीक करेगा। उन्होंने ऐसा बोला कि आप मेडिसिन यूज़ करें, और मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा हार्ट अभी 35% काम करता है, और मुझे उम्मीद और ईमान है खुदा मुझे बेहतर करेगा। और जाहिर बात है हमें जिस्मानी तौर पे भी अपने ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये बदन खुदा का है, और जब तक हम इस ज़मीन पर रहें तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए, जो मुझे बड़ा देर रियलाइज़ हुआ। अगर पहले पता होता तो शायद मेरी ये नौबत ना आती। तो बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि हम खुदावंद के लोग हैं, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम उसको रिप्रेजेंट करें और अपना ख्याल रखें। यहाँ पे सुहेल भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमारे व्यूअर्स को, यंग यूथ को, आप कोई मैसेज थे? जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली यंगस्टर्स को, डोंट गेट डिस्करेज। जब तक आप ज़मीन पर हैं, इट्स ऑन ऑनगोइंग चैलेंजेस। अगर आप दाऊद की स्टोरी के बारे में सीखते हैं कि आप नहीं समझते उसके पास कितने चैलेंजेस थे, उसके भाई तो कभी उसको एक्नॉलेज भी नहीं करते थे। तो आज जो लोग अपने आप को फील करते हैं कि हम लेफ्ट अलोन हैं या हम लोग
कोई हमारा साथ नहीं है तो आप अपने साथ खुदावन के साथ जोड़ें और बड़ा सोचें। यकीन जाने कि खुदावन का ये वादा है कि एक बार आप उसको चखें, खुदावन आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। थिंक बिग बिकॉज यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। और कभी मत सोचें कि दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपना रिश्ता खुदावन के साथ बढ़ाएं और उस रिलेशन के अंदर खुदावन से बड़ा मांगे, क्योंकि हमारा खुदावन बहुत बड़ा है। तो अपने आप को दुनियाई तौर पे इक्विप्ड करें। मत देखें दुनिया क्या सोचती है, मत देखें दुनिया में क्या हो रहा है। आपने अपना फोकल पॉइंट खुदावन की तरफ रखना है। और मेरा ईमान और उम्मीद शुक्रगुजार हूँ। जैसा आज की गवाही में आपने देखा कि खुदावंद कभी खामोश नहीं रहता। जब हम बदकिरदार हो जाते हैं, गुनाहों के सबब से खुदावंद से दूर हो जाते हैं, तब भी खुदावंद हमारे साथ रहता है। बस हमें कोशिश करनी है कि खुदावंद के साथ राब्ता कायम कर सकें। तो मैं आपको भी मोटिवेट करता हूँ कि हमेशा खुदावंद के साथ जो है राब्ते में रहें, खुदावंद के साथ पैवस्त हो जाएं। और मैं आपको भी इस प्लेटफॉर्म में दावत देता हूँ, आप भी आइए, अपनी जिंदा गवाही अपने तमाम सुनने वालों को ये शेयर करें, ताकि वो गवाही सुनकर लोग जो है वो खुदावंद में पैवस्त हो जाए, मजबूत हो जाए। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल्स के ज़रिए अपनी गवाही भेज सकते हैं, ताकि हम उस गवाही को रिव्यू करें और फिर आपको इस प्लेटफॉर्म में जो है वो दावत दे सकें, ताकि खुदा उनके नाम को जलाल दे सके। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, हालेलुया।